मिलता रहता है, जो एक रंगमंच के बेहतरीन कलाकार हैं और संगीत नाटक के तरफ से अवार्डी हैं, राष्ट्रपति से अवार्डी हैं, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। भैया मंच पर आए। हमारे मिथिलेश भैया हैं, मिथिलेश से ये भी आपको सहयोग है कि दशरथ मांझी ये भी भैया लिखे हैं और उनका भी प्रदर्शन खूब होता है। मैंने अपना इनके नाटक का प्रदर्शन गांव में भी कराया था, तो उनसे भी आग्रह है, वरिष्ठ रंगकर्मी हमारे शहर के मिथिलेश सिंह जी और हमारे युवा रंगकर्मी सनत जी, सनत कुमार तिवारी जी से भी आग्रह है। बहुत ही मजबूत रंगकर्मी है और बहुत ही उम्दा अभिनय करते हैं मंच पे भिखारी ठाकुर के नाटकों का। तो उनसे भी आग्रह है कि आज हमारे इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर हम सब साथ में करते हैं। धन्यवाद। धर्मेश जी कृपया आइए, आपके बिना अधूरा है। तो 5 लोग हो गए। इधर से आइए, सारे लोग एक आइए राकेश, हमारे टीम के सदस्य हैं राकेश। तेलवा लगा थी कर दो, कर दो। आप लोग हाँ ले लीजिए। जोरदार तालियों से इस शुभ घड़ी का स्वागत कीजिए। रास्ता थोड़ा पथरीला है, इसलिए समझ गए। अभी और कितना दूर है ये गहलोर गांव? बस सर, 1 कोस और बचा है। अंगद, तुम इसी पहाड़ की बात कर रहे थे ना? जी सर, जिस रास्ते पे भी हम चल रहे हैं उसे दशरथ मांझी ने अपने इन्हीं हाथों से पहाड़ काट के रास्ता बनाया है। अकल्पनीय है, एक अकेला आदमी 22 बरस लगा उस अकेले आदमी को ये काम मुमकिन करने में। नहीं तो जितना समय हमें लगता उसका 5 गुना समय लगता, तब जाके यहाँ कोई पहुँच पाता था। पूरे पहाड़ की परिक्रमा करनी पड़ती, तब जाके कोई गांव से शहर पहुँच पाता। 22 बरस दिन रात एक ही काम, ऐसा तो कोई पागल आदमी ही कर सकता है। कह सकते, जुनून भी एक तरीके का पागलपन है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ सर, इस गांव के लोग उन्हें पगला बाबा के नाम से जानते हैं। अंगद, इंसान की जिद और जुनून कुछ भी संभव करा सकता है। अब तो मेरी उस इंसान से मिलने की तमन्ना और बढ़ गई। बिल्कुल सर, बस 10 मिनट और, फिर हम उनके गांव पहुंचने वाले हैं। फिर उनसे ही कहानी उनकी सुन लीजिएगा। भैया, हाँ भैया, आप ही। हमका साहब? हाँ भैया, इधर आइए। आइए साहब, आइए। भैया साहब, शहर से आए हो लगा था। भैया, ये दशरथ मांझी का गांव यही है क्या? दशरथ मांझी? कौन दशरथ मांझी साहब? अरे वही दशरथ मांझी जिन्होंने ये पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया है। अच्छा, पहाड़ी बाबा की बात करो तो क्या तुम लोग? हाँ, वही पहाड़ी बाबा।
साहब गांव तो यह है, लेकिन कोई गांव में नहीं रहते। क्या मतलब? साहब वो पहाड़ देख रहे हो ना, वो पीछे पहाड़ साहब। हाँ हाँ हाँ। पहाड़ी बाबा वही पहाड़ के पजरा अपन कुटिया बनाए के रहा थे। अच्छा भैया, आप हमें वहाँ ले जा सकते हैं? हाँ साहब, चलो साहब आओ। जी शुक्रिया। आराम से आओ साहब। जी पाथर से अंदाजा ना हो तुम लोग। आराम से साहब। साहब पहाड़ी बाबा जो है इतना बढ़िया काम करें कि हमका जाए के बढ़िया रास्ता मिल गया। वैसे अभी और कितना दूर? बस साहब पहुंचे वाला है। आओ साहब, आओ आओ साहब, देखियो साहब। और साहब भैया साहब, बाबा कुटिया यह है साहब। बाबा बाबा। हाँ बच्चा। बाबा तनी बहरे आवा। हाँ बच्चा। बाबा राम राम। राम राम बच्चा। का भा? बाबा ये दो लोग शहर से आए हैं तो हमका पूछत रहे, हमको पूछो। तो हम यहाँ ले चला हुआ। आप लोग पक्का रोड बनावे आए हैं? अरे नहीं बाबा, आप रवि कुमार जी बहुत बड़े पत्रकार हैं, पटना से आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, हम समझा आप लोग पटना से आए हैं। कौनो बात नहीं। बेटवा जरा खाट साफ कर दे। ला गमछा ऐसा कर दे। जी शुक्रिया। बैठे साहब, बैठे। हाँ बैठे। ठीक बाबा, हम जाई। हाँ बच्चा। राम राम बाबा। गोरे गईला। अरे बाबा राम राम बाबा। खराब हो जाता जा। जियत रहा। साहब तो हम लोग के राम राम। राम बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यारा हिल बोलिया हिले सपरा हिले। हाँ साहब बतावें, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? जी बस आप ही से मिलना था। बाबा आपने जो किया है ये सबको बताना चाहते हैं, सबको पता भी तो चलना चाहिए। अरे हम कुछ नहीं किया साहब, वो सब वो ईश्वर ने कराया है। बिना ओके मर्जी के कोई कुछ नहीं कर सकता। अब समझ रहे हैं ना आप लोग? जी सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपने ये भी सिखाया है कि इंसान अगर चाह ले तो असंभव कुछ भी नहीं। आपको अगर परेशानी ना हो तो हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। हमार जीवन तो बस ही पहाड़ काटे मकट का। अब तो 70 बरस के ऊपर हो गया हूँ। अब ज्यादा कुछ तो याद नहीं। हाँ जो थोड़ा बहुत याद है वो हम आप लोगन के बता सकता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, हम सुनने को बेताब हैं। जब देश आजाद भया ता यह कोई 12-13 बरस के रहे हम। गांव के बाकी बच्चन की तरह हम रहे मूड शरारती और निडर। कौनो बात पे बाबूजी से नाराज हुई के हम 17 बरस की उम्र में अपन घर छोड़ के भाग गए रहे। और झरिया में एक कोयला की खदान में काम करे लगे रहे। खूब मेहनत करत रहे साहब। और जाना थी सबसे अच्छी बात तो ही कि हुआ हमका 2 वक्त की रोटी मिल जाती। कई बरस मु खदान में काम किया, छेनी और हथौड़ी से कोयला तोड़त रही। पर का पता नहीं यही छेनी हथौड़ी आगे जाके हमारे असली यार हो जाए। 7 साल बाद अम्मा के बुलावे पे हम गांव लौटे रहे। घर आए तो पता चला हमार बाबूजी बहुत बीमार रहा थे और देखभाल करे वाला भी केहू नहीं। घर आए तो अम्मा ने हमरे बियाह की बात छेड़ दी। शुरू में तो साहब हम बहुते आनाकानी किए, लेकिन जब फगुनिया का देखे ना साहब तो लगा अम्मा ने ठीक ही किया। जब ओका देखे तो देखते रह गए।
काहे काढ़ी है? हटाई ले। यहाँ कोई ना है। काहे? का हुआ? कौनो दिक्कत है का? हमरी अम्मा बोली रही आपन से घूंघट ना हटाना, वो हटाए तबे हटाना। हाँ तो हम ही हटाई दिए थे। ठहरो, मुँह दिखाई ना दोगे का? मुँह दिखाई? अब ये कौन नई रस्म होत है? नई दुल्हनिया का चेहरा देखे से पहले नेक दिया जाते, इतना भी नहीं जानते का? ये भी तोहार अम्मा बताई है का? ए हमरे पास तो कुछो नहीं है। कोनो निशानी तो होई ना, उहे दे दो। निशानी? ए भौनिया, यह निशानी है बस हमरे पास। लो, आज से एके तुम रखो। और सुनो, ये पेवर चानी है। हम जब शहर जाएंगे ना तो तोहरे लिए एक चेन बनवाए के लाएंगे। एके अपने पास रख ले। और सुन, अब तो देख ले वे अपन चेहरा। एकदम एकदम चांद जैसन चेहरा है। लेकिन ये डिबरिया में ढंग से दिखाइए नहीं दे। तो दिन के उजियारे में फिर से देख लेना। ना बाबा ना, तू फिर से मुंह दिखाई मांग ली हो तो? ना मांगेंगे। पक्का ना मांगेगी? लेकिन सुन, कुछ रस्म तो दिन में ना होए ना? थक बेशरम। ले, एमा बेशरम वाली कौन बात है? ये रस्म के बारे में तोहार अम्मा नहीं बताई है का? अच्छा सुन, हम तो हे प्यार से फागुनी बुलाए सकत है। फागुनी, हमार फागुनी। वजह से कट रहे थे साहब, लेकिन गरीब आदमी की सबसे बड़ी चिंता रोटी होवत है साहब। कब तक हम निठल्ला बन घर में फगुनिया का पल्लू पकड़ के बैठे रहते। हमने फैसला कर लिया कि अब झरिया ना जाएंगे, यही गांव में कुछ कर लेंगे। वैसे भी साहब, जब मेहनत करना है तो हिया का और हुआ का। लेकिन फगुनिया के छोड़ के जाए के जी नहीं करत रहा साहब। जाने कौन जादू कर दी रही। ए फगुनी, फगुनी, अरे फगुनी। हाँ हाँ, आ रहे हैं। अरे जल्दी आ रे, मालिक पैसा काट रहे थे। ये लो, रोटी बांध दिए। ऐसे कौन जाता है का काम पे? हाँ, हालत देखो जरा अपनी। हाँ, अब ठीक, अब अच्छा लगा था। अरे, क्या कर रहे हो? वो देखेगा ना तो बेशरम समझेगा हम दोनों को। समझे दे, तू तो ना समझ रही है ना? हमारा हाथ छोड़ो, अम्मा देखेंगी ना तो कहेंगे हमारे लड़का को खराब कर दी है। एक ही शरत पर छोड़ेंगे तुम्हार हाथ। का शरत? पहले हाँ कहो। पहले शरत बताओ। और ना मानी तो? मानेंगे। पक्का? पक्का। ले, अब बताओ। तू
दोपहरिया में हमसे मिले आएगी। पगलाए गए हो का? इनमें पगलाए वाली कौन बात है? अरे गांव में सबकी मेहरिया आती हैं कि नहीं? हम ना आए, अम्मा को भेज देंगे। क्या बोली? अम्मा को भेज देंगे? अरे बुढ़ापे में हमारा मन गिर गए होकर हाथ पांव टूट गया तो? उनका हाथ पांव काहे टूटेगा भला? अरे तू तो कुछ समझती ही ना है। पहाड़ देख रही है, वो पीछे वाला पहाड़। हाँ देख रहे हैं। काम करे वो पहाड़ के पार जाए पड़त है। हाय राम, वो पहाड़ पर। हाँ, अब बता हमार बूढ़ी माई उतनी दूर कैसे आएगी रे? अब तुम ही बताओ, हम कैसे आएंगे? अरे तू कैसे ना आएगी रे? अरे तू तो अभी जवान है रे फगुनिया, तू तो टप टप करके चढ़ जाएगी। धत, हम ना आए। अरे तू का लट लगाए रखी है कि तू ना आएगी, तू ना आएगी? अरे जब गांव में सबकी मेहरिया आती हैं तो तुम्हें आवे में का परेशानी है रे? हम ना ही जानत, हम ना ही आएंगे बस। दशरथ! अरे अरे बाबूजी राम 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 राम। ए दशरथ, अरे जल्दी चलो, नहीं बाबू साहब पैसा काटने हैं, बैठे हो अभी। चलो। अरे हम तो कब से तैयार हैं कानू भैया। आओ चलो फिर, चलो चलो। अब कब? अरे कुछ ना हुआ है, ये तोहार भौजी खाना लाए से मना कर रही है। खाना लाए से मना कर रही है? कहाँ? वो पहाड़ के पार। तो बकछुनरे है का रे? ए माँ, बकछुनर के का बात है? अरे गांव की सब मेहरिया खाना लेके आती है कि नहीं? अरे काहे जाती कर रहा है? भौजी का है बे, जुम्मा जुम्मा 2 हफ्ता भा है, पहाड़ पार करके आ जाए। भौजी तुम परेशान ना हो। हाँ, तुमको खाना लाए की कोनो जरूरत नहीं है, इनका हम अपने खाना से खिला देंगे। चल फगुनिया, हम खाना ना खाएंगे। हम तो अरे कैसे ना खाएगा? पकड़ो इधर। फगुनिया, हम तोहार आशा जोहेंगे। उठाओ उठाओ, हलवा उठाओ। हम तोहार आशा जोहेंगे फगुनिया। भौजी हम खिला देंगे अपने में से। जब तक तू ना आएगी हम खाना ना खाएंगे। हम तोहार आशा जोहेंगे फगुनिया। दशरथ जी, तो क्या उस दिन आपकी पत्नी आई? खूबसूरत औरत अगर जिद्दी ना हो तो फिर कौन बात की खूबसूरती साहब? वो ना आई। हम भूखा प्यासा होकर आशा लखत रहे, वो ना आई। लेकिन हम ठान लिए रहे, अब निवाला खाई तब फगुनिया के हाथे से खाई। वो दिन तो इंतजार में निकल गया साहब, वो ना आई। लेकिन साहब एक दिन वो दिन भी आवा छपू आई कि पहाड़ से सूरज चढ़त तो हम बहुत बार देखा है साहब, लेकिन वो रोज ही पहाड़ से चांद उतरा, असल के चांद। ऐसा खूबसूरती की नजर न हटी। ऐसा लगा कि जैसे सूरज से कोनो परी चली आ रही। ओ दिन हम अपन सब काम धाम छोड़ के अपन फगुनिया के निहारते रह गए। होकर रू आज भी वैसन ही है हमारी याद में। पर सच कहें साहब तो दिनों का हमारी नजर लग गई। ऐसे का देख रहे हो? अब तो जी भर गया ना तोहार। लो रोटी खाए लो, हमका वापस भी जाना है। बाप रे बाप, इतना ऊंचा पहाड़ है, वहां से फिसले ना तो समझो गए ही काम। तुम सुन रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? अरे सुन रहे हैं, लेकिन तू गिरी तो ना? नहीं, हम तो सलामत है। पर कानू भैया की ने बेचारी फिसल गई रही, कोहनी में चोट भी आया, बहुत ही खून निकला रहा। अरे कानू भैया, अरे कानू भैया, अरे फगुनिया बता रहे भौजी के चोट लाग है।
अच्छा ठीक है। सुनी, बाबूजी से कहो घबराए के जरूरत ना है। ये तो का फगुनिया बिना बात के बतंगड़ बनाए रही है। ये तुमको बतंगड़ लग रहा है? अरे इतना ऊंचा पहाड़ है, वहां से फिस लेना तो हाथ और गोड़ टूट सकत रहा। अरे लेकिन जवन भावा नहीं ओपन आपन मगज काहे चलाए रही है रे? अच्छा, और मान लो भौजी की जगह हम गिर जाते तो का? अरे तो हम तुम्हें गोदी में उठाए के घर छोड़ जाते और कहो तो अब वहीं उठाए के दिखाएं। हमारा नाम बदल देना अगर रास्ते में दम लेवे के भी रुके तो। बस बड़ी बड़ी बातें करो। क्या बोल रही है? तो है बड़ी बड़ी बातें लगत है। चल बता, अच्छा क्या करे के है? बताएं। हाँ बता। वो पहाड़ देख रहे हो? हाँ। वो पहाड़ से रास्ता बना सकत हो? की पहाड़ से? हाँ। क्या हुआ? अब बोलो ना। अरे अब क्या कहें फगुनिया, मुश्किल तो बहुत है। हाँ लेकिन हो ही जाई। 10 जन्म लग जाएगी करे माँ। अरे तो 10 जन्म ही सही, हमें कौन बात की जल्दी है। हाँ लेकिन तू हर जन्म में हमरे साथ रहना, फिर तो ये भी हो जाए। अच्छा, मतलब हमके अगले 10 जन्म यही रहेगी पड़ी ना बाबा ना, ये जन्म ही बहुत है। तो का अगला जन्म पटना में लेगी का रे? हाँ तो ओमे का बुराई है? सुना है बहुत बड़ा शहर है। हाँ। वहाँ रात में भी एकदम दिन जैसा उजियार रहा। हाँ। तुम गए हो वहाँ? हाँ एक बार। हमका भी ले चलो ना। तू क्या करेगी वहां जाकर? काहे? शहर देखेंगे और का। और शहर वाले तुमका देख लिए तो? शहर वाले हमका काहे देखेंगे भला? हम कोनो जंगल से आए हैं का? बहुत भोली है रे फगुनिया तू। ये सब जौन तू देख रही है ये सब कोनो जंगल से कम है का? कल से हम ना आए। अरे आपन इंतजाम कर लेना। अरे अरे काहे से आ रही है? सुन, अरे वो पहाड़ के पार बाघ और चीता भी रहता है। तुम उनसे ज्यादा खतरनाक हो। क्या बोली तू? हमें जानवर बोली का? हाँ हाँ बोली, जनावर जनावर जनावर। जनावर जनावर। गरीब आदमी दोनों वक्त की रोटी खाए ले ना साहब तो समझत है ओके जीवन सफल हुईगा, लेकिन उससे बड़ा बड़ा दुख यू भूल जात। अरे पता नहीं भगवान के जीमा का चलत है। अरे दुखों का देव जो से पार पाई सके। गरीब आदमी तो दोनों वक्त की रोटी खाए लेना वो है बहुत, लेकिन ना हो का खेल बस वो है जाने। एक दिन हम खेतन में काम करत रहे, तब है नूरू चिल्लात बा हमरे पास आवा। समझ में नावा का करी। 4-5 महीना गर्भ से रही फगुनिया, हम सबको छोड़ छाड़ के अपन घर की तरफ भागे।
कहा करत नहीं। हम तो ही कहे रहे ना, ये हालत में फगुनिया के कहूँ न जाए देना। हम तो बहुत मना करे बेटवा, पर नहीं मानी। पानी ले पहाड़ के ऊपर जा गई, पिछला के गिर पड़ी बेटवा। बहन जी आए रहे, हाँ। दवाई दे के गए हैं। क्या बोले? बोले अगर आराम ना मिला तो अस्पताल से दवाई लानी पड़ी। ए बेटवा, तुम तनियों के ध्यान रखो, हम तनी रोटी पानी देख ले। हाँ? का जरूरत रहा रे पानी लावे की? हम संझा के ले आते ना। घर में एक को बूंद पानी ना रहा। अरे तो पानी पी के जुड़ा गई। क्या उल्टा सीधा बोल रहा है? अरे ना बोले तो क्या करे अम्मा? एके हम 100 बार मना किए रहे कि फगुनिया पहाड़ पार जिन जाए। देख, अरे जगह जगह से लत्ता के तरह फटी पड़ी है। अरे कच्चू आई हुआ है, बस जरा से चक्कर आ गया था। हम बिल्कुल ठीक है। ये बता, सवेरे से कुछ खाई है कि नहीं? ए अम्मा, हाँ बेटवा। फगुनिया के कुछ खिलाओ, तब तक हम पानी लेके आ रहे हैं। तू कुछ खा ले। ए अम्मा सुन, जब तक हमार फगुनिया ठीक न हो जाए ना, एक कुछ न करे देना। जो हो तू हमसे कहना, लेकिन हमने फगुनिया के खटिया से ना उठे देना। ठीक हमारे फगुनिया। लेकिन वो दिन के बाद फगुनिया कब वो ठीक ना भई साहब। गिन के 5 महीना और रही, लेकिन खाट से कभी उठ ना पाई। बहुत इलाज करावा साहब, शहर से दवाई तक लाई, लेकिन ऐसा कोनो साधन नहीं रहा कि ओका अस्पताल ले जा पाता। सब बिक गया साहब, सब बिक गया। लेकिन वो ना टिकी। हमरे भगीरथ का पैदा टकी, लेकिन वो का दुलार पुचकार और माई के ममता नहीं दे पाई। उसे आखिर मुलाकात अच्छा याद है हमको। अब हमरे जाए का वक्त हो रहा है। अरे तू कहीं ना जाएगी रे। अरे वैद्य जी बोले हैं 2-4 दिन में तू एकदम ठीक हो जाएगी। कब पहना रहे हो? जाना था कनो कुछ नहीं कर सकते। अब बाबू का ध्यान रखना। हम ना रखेंगे उनका ध्यान, ये तो हार काम है। ठीक हो जाओ, तुम्हें रखना उनका ध्यान। हमका ऐसे भेजोगे का? रोते रोते तो कहीं ना जाएगी रे। हम तो है कहूँ ना जाए देंगे। हम तो है कंधा पे बैठाए के अस्पताल ले जाएंगे। रास्ते में
समझ लोगे हमारे साथ बस बस इतना लिखा रहा। हमार तो किस्मत ये खराब है। किस्मत को काहे दोष दे रहे हो? कहा अब बस में है का बोलो। नहीं, बात कहे। हाँ हाँ बोल, क्या हुआ रे फगुनिया? पहाड़ का जरूर जरूर कुछ करना। हमको तभी मुक्ति मिलेगी। ना जाने कितनी जिंदगी बर्बाद किया है हमें का और ना करे देना। माई फगुनिया 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 ए फगुनिया ए फगुनिया फगुनिया मजाक ना कर। फगुनिया उठ, ए फगुनिया माए, ए फगुनिया उठ रे। फगुनिया हम तो एक कंधे पे बैठाएंगे, अस्पताल ले जाएंगे। उठ रे, हमसे मजाक ना कर। फगुनिया ए फगुनिया 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 वो दिन फगुनिया नहीं मरी नहीं साहब, हम मर गए रे, हम मर गए रे साहब। होगा दर्द परेशानी से छुटकारा तो मिल गया साहब, लेकिन मुक्ति नहीं मिली रही साहब, मुक्ति नहीं मिली रही। जो आखिर बात बोले रही हमरे दिमाग में इस शरीर में साफ खून की तरह दौड़त रहा। बस दोनों तरह समेटने की कोशिश में लगे रहे साहब, समेटने की कोशिश में लगे रहे। धीरे धीरे कई हफ्ता बीता, लेकिन हमारी हालत जस की तस रही साहब, जस की तस रही। अरे दशरथ, अरे कब तक ऐसे बैठे बैठे कान धान छोड़ के बैठा रहेगा? अरे जौन होए गवा सौन होए गवा, ओके गम कब तक मनाएगा? अरे गम नहीं मनाए रहे हैं बाबू, अपने फगुनिया के मुक्ति के रास्ता खोज रहे हैं। का 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 के सुन एक पगला का कह रहा है मुक्ति के रास्ता खोज रहे हैं। दशरथ, हे मोर बेटवा, अब बहू के ना जितनी उम्र जिए के लिखा रहा वो जी बेटवा, अब तू इस पे कहा कर सकता है? बहुत कुछ कर सकते रहे अम्मा, लेकिन जाना तो कहीं नहीं पाए। काहे कि हम कमजोर रहे, कायर रहे,
लेकिन अब करेंगे। क्या करेगा? क्या करेगा? ऐसे बैठ के मुक्ति का रास्ता खोजेगा? अरे इहो तो एगो काम है ना बाबू। अरे बेटवा, बेटवा काम वो होते जिनमें कुछ आवत है, वो नहीं जिसमें इंसान पागल हो जाते। बेटवा फगुनिया के सिधारे के हम लोगों का दुख है, लेकिन समय के साथ चले पड़ते बेटवा, समय के साथ। लेकिन हमार समय तो रुक गवा है बाबू। अरे का एक तोरे मेरा मरी है का आज तक, और कौनों ने मरा? मरा हो, लेकिन जैसन हमार फागुनिया मरी है बिना इलाज के, तड़प तड़प के, अब वैसन कौनों ना मरेगा। तो का तू लोगन का इलाज करेगा? बाबू कब दशरथ? हमें मुक्ति के रास्ता मिल गया बाबू। हमें मुक्ति के रास्ता मिल गया। ए दशरथ! रास्ता मिल गया बाबू। दशरथ! हमें मुक्ति के रास्ता मिल गया। हमें मुक्ति के रास्ता मिल गया बाबू। हमें मुक्ति के रास्ता मिल गया। नारारू के गम में पगला है गोवा है बेटवा। ऐसे काहे बोल रहे हो? सब ठीक हो जाएगा, तुम ना परेशान हो। वो दिन बाबू की एक बात हम गांठ बांध लिए रहे, काम वो करो जिनमें फायदा हो। अभी आपन सोच पे है साहब, फायदा सिर्फ आपन देखे के है या सबके। हमें लगा अब वही करेंगे जिम्मा हमारा मन लगे और सबके भला हो। फिर का राज साहब निकल पड़े हम मुक्ति के रास्ता बनावे। हजारों साल से ऐसा उत्पात मचाए हो, हम लोगन के जीना मुहाल कर दिए हो। हंस रहे हो, हंस रहे हो हमरे ऊपर। हंस लो, जी भर के हंस लो, काहे कि आज के बाद कब वो ना हंस पाओगे। अरे इतना अत्याचार का बिगाड़े रहे रे हम लोग तो। हार खाना पानी हर बात पे तोहरे मोहताज हैं, और तू है कि बस आपन मनमानी किए जात है। अरे हमरे बाप दादा को अपनी इच्छा से पारा है कि न बसे रहे। अरे बेचारन के कहूँ ठाउर ना मिला होई, तुम मजबूरी बस यहाँ आए के बस गए न। तो तू होकर फायदा उठाएगा, हम लोगन पे अत्याचार करेगा। बहुत अत्याचार किया है, बहुत अत्याचार किया। हमने फगुनिया के हमसे छीन लिया। का बिगाड़ी रही रे, हमने फगुनिया के हमसे छीन लिया। बहुत हुआ रे, बहुत
बहुत हुआ तुहार मनमानी, बहुत हुआ रे तुहार मनमानी। आज के बाद तू अत्याचार नहीं कह पाएगा। हम दशरथ माझी आज से ही कसम खाता हूं कि जब तक तुहार सीना चीर के रास्ता नहीं बना लेंगे तब तक ये जान ना छोड़ेंगे। सुन रहा है ना? जब तक तुहार छाती चीर के रास्ता नहीं बना लेंगे तब तक ही जान ना छोड़ेंगे। हंस रहा है हमरे ऊपर। हंस ले, जी भर के हंस ले। कहेंगे आज के बाद तुम्हारी हंसी हमारी हथौड़ा की आवाज में दब जाई। हमारी हथौड़ा की आवाज में दब जाई। और सुन, ओकरे ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन अब ओकरे भरोसे नहीं, खुद के भरोसे टकराएंगे तो से, खुद के भरोसे। और चीर के रख देंगे। काले दर्द हुआ ना? यही दर्द हमरे भगुनिया के विवाह हुई। यही दर्द हमरे भगुनिया के विवाह हुई। हत्यारा है तू। हत्यारा है तू। न समझना कि थक गए हैं। बस जरा सा सुस्ताए रहे हैं। तुम हो सुस्ताए ले, काहे कि बहुत लंबा सफर है रे, बहुत लंबा। ऐसा नहीं था कि लड़ाई सिर्फ हमरे और पहाड़ के बीच रही। समय के साथ बहुत लोग कूदे ही लड़ाई में, कुछ हमरे साथ मां तो कुछ हमरे विरोध में। कुछ कहे मेरारू के दुख में सनक गए, कुछ कहे 2-4 दिन की गर्मी। जब दिमाग ठंडाई तो ही दशरथवा ठंडा पड़ जाए। लेकिन साहब हमें कौनो फर्क ना पड़ा। हम वैसन लगे रहे, न दिन देखा न रात, का जाड़ा का गर्मी और का बरसात। साहब हमका तो बस एक ही धुन लगी रही, एक ही धुन, मुक्ति के रास्ता, मुक्ति के रास्ता, मुक्ति के रास्ता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो ना काम करेंगे और ना केहू का करवे देंगे। एक दिन साहब हमें गांव की पंचायत से बुलावा आवा। शायद नूरू आवारा हमें बुलावे, नूरू और कानू आए रहे हमें बुलावे। हाँ, नूरू और कानू
का भाई का बात बोलत है जम बोलत है तो बोलत रहे हाँ उनका बोले तो जम बोलत है तुमका जितना समझाए हैं उतना ही करना कोनो फिजूल के हुज्जत ना करना हाँ सुनो ये तो सरकारी बाबू भी आए हैं हाँ पटना से कह रहे हैं तो का जेल हो सकता है जेल हो सकता है औ का है लेकिन हमार जुर्म का है भैया अब इतना पढ़ल लिखल हुई तो ससुरी गांव में का करी अब हमें क्या पता तुहार जुर्म अब तुम ही जाना हो अब कुछ तक किए होगे तभी तो बुलाए नहीं बाबू साहेब अरे चला तू लोगन चला हम आते हैं अब देर न किया नहीं जनता यहाँ फिर नहीं नहीं तू लोगन चला हम आते हैं समय से आ जाए यार आओ कानू कानू ए कानूआ पकड़ 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 बाबू साहब को लगाई पड़ी ना नहीं लगा जल्दी लगा आ जाइए कहाँ रही गदा सरतवा आवत है हजूर आवत है हैं आ रहा है हजूर आ रहा है। तुम बाटे ना बता आए गए अरे सरकार राम राम औकात भूल गया कार्य अपना हाँ कपार पे चढ़ेगा कि बाबू साहब का सलाम करो बहुत बड़े साहब हैं बाबू साहेब राम राम जाना तो यहाँ काहे बुलाए तो का नहीं सरकार कि साहब के पास शिकायत पहुंची है कि तू सरकारी पहाड़ तोड़ रहा है बिना परमिट के साहेब ये पहाड़ तो सरकार बने से पहले का है अब हम अनपढ़ आदमी हैं साहेब हमके का मालूम कि पहाड़ सरकारी हो कि गांव वाले के हो कि पहाड़ सरकार के अधीन है और बिना उसकी इजाजत इसे तोड़ना कानूनन जुर्म है। तुम्हारे पास कोई आदेश है इसे तोड़ने का? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? जी दशरथ माझी। हजूर एगो सवाल रहा हजूर आप सरकार से कह के काहे नहीं पहाड़ तोड़वाए देते हैं? क्यों तोड़वाते? क्या हमारे पास और कोई काम धाम नहीं है? तब साहेब ये पहाड़ उठवाए के कहूँ और रखवाए दीजिए। अरे तू पगला उगला गया है का? अब साहेब अगर ये दोनों काम ना हो पाए रहा है तो आप हमका परमिट दिवाए दें यह पहाड़ तोड़े वाला। अरे वो परमिट दिल्ली से मिलता है हम नहीं दिलवा सकते उसे। ठीक है साहब। सुन लो अगर तुमने कानून का उल्लंघन किया तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा। अरे जेल हो जाए साहेब तो बहुत ही अच्छा है। सुना है हुआ भर पेट खाना मिलत है और पानी पिए के चापाकल लगा है। यहाँ तो साहेब खाना पानी सब ही पहाड़ रोके रखा है। ये पहाड़ के पूरी चिंता है सरकार के, लेकिन जौन हाड़ मास के आदमी यहाँ कौनो तरह से गुजर बसर कर रहे हैं एकर कौनो चिंता नहीं है आप लोगन की। कौनो बात नहीं है साहेब हम दिल्ली से कागज लाएंगे लेकिन एकरा के ना छोड़ेंगे साहब ये तो टूट के रहेगा। अरे यही लिए तुमको पूरा गांव पगला बोलता है। अरे हाथ भर के हथौड़ा से तू पहाड़ तोड़ेगा 100 बरस से ठोकत रहोगो ना तब वो कुछ ना होगा और 100 बरस में कुछ होगा तो चमत्कार है समझो। बड़े यहाँ है पहाड़ तोड़वैया पागल।
अब सरकार वह छोट मुंह बड़ा बात। अब चमत्कार के आश्रय वो लोग रहत है मालिक, जिन्हें अपने ऊपर आधा अधूरा विश्वास रहत है। अरे हमें तो अपने ऊपर पूरा विश्वास है, और ये विश्वास ये पहाड़ टूटे के बाद है टूटी। हमका भी विश्वास है, हमका भी दशरथ पे विश्वास है। ये गांव में रहना ना दशरथ, तो यहाँ के कायदा कानून माने के पड़ी। हम नहीं चाहते हैं कि तोरे वजह से ये गांव में पुलिस आए। समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? समझ गए सरकार। क्या समझे? अरे ये है कि हमका अभी गांव में ना रहे के है। कौनो बात नहीं है साहेब, हम वह पहाड़ के पजरे अपन कुटिया बनाए लेंगे, लेकिन अभी गांव में ना रहेंगे। अच्छा राम राम साहेब, हम चलत हैं, हमारे काम के बड़ा हर्जा हो रहा है। एक महीने है तुम्हारे पास। अगर कागज नहीं लाए तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा। साहब, अरे जाए दें साहब, पागल है ससुरा। अब वहाँ जाके भी क्या करेगा? पहाड़े ना तोड़ेगा। आप बिल्कुल फिक्र न करें, हम लोगों का समझाएंगे। हाँ समझाएंगे। हम लोगों का समझाएंगे। बस आप ये देखें कि कोनो ऊंच नीच न हो जाए, बहुत बदनामी हो जाए हमारी। अब आप आओ सर, अब आप। डर तो हमें भी लगा रहा साहब कि कहीं जेल हुई गई तब काम अधूरा रह जाए। वैसे भी साहब हमरे गांव में कौनो आज तक जेल नहीं गया रहा। अब जाए के तो केहू दिल्लियों नहीं गया रहा। कुछ सूझत नहीं रहा कि नया मुसीबत से निपटा कैसे जाए। अब फिर भी साहब हम फैसला किए कि दिल्ली जाएंगे, और जौन कागज उस साहब बोले हैं ना वो लई के आएंगे। तब तक कोई ना रोकेगा हमें। लेकिन उससे ज्यादा परेशानी कि दिल्ली जाया कैसे जाए। अरे खीसा माँ एक को पैसा नहीं, और दिल्ली को दूर। पता नहीं काका देखे के लिखा रहा। दशरथ, ए दशरथ, दशरथ! अरे कानू भैया, हाँ, अरे ये तो बहु पहाड़ तो टाइप हो। हाँ हो, लागत है रास्ता बनाई के मन है। अरे हाय हाय लोगन, रुका आओ आओ बच्चा। क्या दशरथ, ये बताओ, हम लोगों से नाराज हो राज होगा? हाँ, अरे तू लोगन तो हमार भाई है यार, तो उसे सभी से नाराज हो गए। तो भैया ये कौन हालत तो बनाए रही है? खाए पिया कुछ हो कि नहीं? हाँ कल खाए रहे। कल खाए रहे? कल खाए रहे? अरे एकदम से जाने देवे पर उतारू होगा। अरे सालन से ही पहाड़ तोड़े में लगे हो, अब तो तोहार काम दिखाई भी लगा है। हाँ, तुम सुनो, तू रोटी निकालो, ले पहले रोटी खाओ तुम। देखो झुराए चला जा रहे हो एकदम, और एक चिंता चिंता करो, एक तो सारे का हम फरियाए थे। अरे कहाँ रखे हो अपन हथौड़ा दे हमको? नहीं, अरे रुक जा। अरे तुम पहले खाना खाओ। अरे तू लोगन बैठा है, बैठा का भा तू लोगन एकरे चक्कर में जिन पड़ा, नहीं तो तू लोगन पे भी केस हो जाए भैया। ये सब काम तू लोगन हमरे ऊपर छोड़ दा। अच्छा दशरथ, ये बताओ, दिल्ली जाए के कछु सोचे? सोचे के का है भैया, दिल्ली तो जाए के पड़ी ना। लेकिन कैसे? अरे कैसे का? ट्रेन चला था ना, जौन गया तक जात है। ट्रेन जात है तो मैं वो टिकस लागत है। टिकस वो कहाँ से आई? कबो तुम कबो टिकस ले हाँ का? हाँ, पटना से निकल जाबा गया, एक को बार टिकट ले है। हाँ, तो जैसे पटना गया वैसे दिल्ली टिकट के का जरूरत? अरे भैया कि का बौरा जैसन बात करा था कि जैसन पटना वैसन दिल्ली। अरे
पता लाग हम जेल से बचे के लिए दिल्ली जात रहे और बिना टिकट के जेल पहुंच गए। देखा शोका हसत देख दशरथ कितना बढ़िया लगा। हाँ अरे भौजी का गए तो हार तो जिंदगी बदल गई। ये दशरथ भैया ऐसे हंसत रहा करा यार, हंसत रहा। सुना ई पकड़ा ठीक है एक रखा। अरे नहीं एका रखा, पहले सुना हमारा बात सुना। एका रखा और तू जाए के दिल्ली देखा अपन काम। हाँ यहाँ ये सब के तू चिंता जिन करा, एका सब हम संभाल ले। दोनों भाई चिंता है ना भाई। नहीं बात विश्वास की तो दशरथ भैया ये तो पहाड़ है, तू आसमानों छेदे के बाद करवा तू वो कर लेबा, तोहरे ऊपर पूरा भरोसा है। तू अलग माटी के बना है भैया, कुछ कर सकत है। तू जा दिल्ली और भौजी के सपन पूरा कर। हाँ और पैसा वैसे नहीं कोनो चिंता नहीं कर। तो हाँ दोनों भाई अब हम जिंदा है, समझा? हम लोग सब संभाल ले, सब संभाल ले भैया, सब संभाल ले। नूरू और कान्हू हमरे भाई की तरह रहे। पता नहीं बिना उनके मदद के ही भारी काम हो भी पावत की ना, लेकिन वो दोनों ही पक्का कर दिए साहब कि यही काम बिना कौनो अड़चन के होई। ही काम में उनका भी योगदान कम ना है। उम्र भर दोस्ती निभाई दोनों। मगर दशरथ जी आपके दिल्ली जाने का क्या हुआ? हाँ दशरथ जी। हाँ दिल्ली दिल्ली भी गए साहब, पहुंचे माँ महीना भर लग गया हमें, लेकिन पहुंचे हम। 1 महीना? अरे साहब खीसा में तब पैसा कहाँ रहा कि ट्रेन का टिकट ले पाते। सो हम ट्रेन का पटरी पकड़ के चलत चलत दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंच गए। कमाल, हजारों किलोमीटर आप यूं ही पैदल चले गए? अरे एमा कोनो कमाल ना है साहब, उससे ज्यादा तो हम लोग यहाँ मेहनत करते हैं। असली कमाल तो मुआ देखे दिल्ली माँ। बहुत लोगन से मिले, लेकिन सबके सब साहब हम लोगन का तरकावे में लगे रहे। कोई कहे इंदिरा गांधी से मिलो तो कोई कहे फलाने से मिलो, लेकिन के हुई गरीब आदमी के मदद के राजी न बन। वहां जाके बस मजाक बन गए। लोग हमें बुलवा बुलवा के सबके दिखावत रहे जैसे हम कोनो मनोरंजन के साधन है साहब। फिर भी हम हिम्मत नहीं हारा, सोचा चलो इम्मा भी भगवान की कोई मर्जी हो, सो अब चाहे फांसी हो या जेल करबे हुए जिनमें हमार मन लगे और सबके भला हो साहब। वहां से तक खाली हाथ लौटे, लेकिन मन कहा दशरथ आज के बाद तू और तुहारो भगवान, वो अगर चाहेगा कि काम हा तो दुनिया की कौनो ताकतों का रोक नहीं सकत। कई बरस बीत गए साहब, कब हम पगला बाबा से पहाड़ी बाबा बन गए याद ही नहीं। लेकिन जब पत्थर पे छेनी की मार पड़त हो ना साहब, तो लोगन समझ जात रहे कि दशरथवा यही कहीं है। बिना परमिट के पहाड़ तोड़े पे केस भी बा हमरे पे, लेकिन जेल कबो नहीं गए। साहब लोग सोचे हुए हैं कि ये जगह जेल से कम है का। अरे पड़े रहा जो ससुरा कहीं। वैसे भी साहब सरकार के पास इतना बड़ा बड़ा काम कि एक पहाड़ और एक ही दशरथों के का बिगाड़े वाला। वो दिन के बाद कौनो सरकारी बाबू गांव ना आवा। हाँ पर नोटिस आवत रहा। अब हम तो ठहरे अनपढ़ आदमी का जवाब देते। सो अपन काम करत रहे और हम अपन काम करत, अपन काम करत। 22 बरस ही तना रहा सीना तानी।
लेकिन एक रोज रास्ता दे पड़ा एक और जौन दिन हमार पार देखे ना साहब ओ दिन पगला गए रे हम। हाँ, पगला गए रे। तोड़ा है पूरा। भैया तोड़ा है ना। मालिक आवा तू आगे आवा ऐसे आवा। बरस के बाद जौन मिला ना साहब वो कई गुना ज्यादा रहा। बस एगो इच्छा और रही साहब, एगो इच्छा और रही। एक बारी रास्ते से आते अपन फगुनिया का देख लेते ना साहब तो जीवन पूरा हो जाता। वो दिन हम लोग खूब नाचा, नूरू और कानू तो हमें गोदी में उठा के खूब नाचे रहे साहब, खूब नाचे रहे। जमींदार साहब तो अपने हाथन से लड्डू खिलाए और बोले दशरथ तुम इलाके का नाम रोशन कर दिए साहब, तुम इलाके का नाम रोशन कर दिए। अरे कहाँ देख रहे हो साहब? आपके इन हाथों की ताकत को देखा। साहब ताकत यहाँ नहीं होती, ताकत तो यहाँ दिमाग में और ये दिल में होती। अरे अब तो बुढ़ा गया हूँ लेकिन आज भी इतनी हिम्मत है कि एगो पहाड़ और तोड़ सकता हूँ। अपन फगुनिया के लिए साहब, अपन फगुनिया के लिए। दशरथ जी, आपने ताजमहल देखा है? नहीं साहब, पर सुना है बड़ा खूबसूरत है। बेशक बहुत खूबसूरत, लेकिन आपने जो ये काम किया है ये भी कम खूबसूरत नहीं। आपको पता है ताजमहल एक बादशाह ने 20,000 कारीगरों की मदद से 20 बरस में बनवाया। आप तो इस ताजमहल के खुद बादशाह, खुद कारीगर हैं और बिना किसी धन के ये बहुमूल्य चीज था। अगर ताजमहल उनकी बेगम के लिए था तो आपका ये ताजमहल अपनी पत्नी की याद है, समानता है। इतना बड़ा हम नहीं सोचे रहे साहब, हम तो बस ही जानत हैं कि रास्ता बनने से बहुत से लोगों के आराम होगा। वही तो मैं भी कह रहा हूँ दर्शन जी, अगर ताजमहल प्रेम की निशानी है तो ये प्रेम और सेवा भाव की निशानी। सच मानिए मैंने आज से पहले आप जैसा इंसान कभी नहीं देखा। और अब आपकी ये कहानी सिर्फ गहलौर और उसके आसपास तक सीमित नहीं रही, पूरी दुनिया को जानना होगा आपकी इस अकल्पनीय कहानी। मैं ये करूँगा, आपसे वादा करता हूँ। साहब एगो मदद और कर दो हमारी। 22 बरस लगाई पहाड़ तोड़े में, लेकिन पिछले 25 बरस से इन सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहा हूँ एगो पक्का रोड बनवावे खातिर। हम चाहते हमरे गांव तक भी बड़का बड़का मोटर गाड़ी आराम से आवे और जो
अस्पताल वाली गाड़ी होते ना, कहा थी नौका? एम्बुलेंस। हाँ हाँ बच्चा, एम्बुलेंस। वो भी आराम से आवे साहब, बस इतना करवा दे बाबूजी, हम समझे कि हमारी मेहनत सफल हुई गई। दशरथ जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और आप यकीन मानिए बहुत जल्द आपके गांव तक पक्की सड़क बनेगी। अच्छा, अब हमें इजाज़त दीजिए, हमें शहर निकलना है। जी साहब, पर साहब आप लोग कैसे आए हैं? बाबा, हमारी गाड़ी पहाड़ की उस तरफ खड़ी है। अच्छा, लेकिन अगली बार जब भी आपसे मुलाकात होगी, गाड़ी आपके दरवाजे तक आएगी दशरथ जी। साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और राम राम। राम राम। इसके बाद दशरथ मांझी से मेरी एक मुलाकात और हुई, अपोलो अस्पताल दिल्ली। जिस आदमी को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा पाई थी, वो कैंसर से हार गया था। बिहार सरकार ने उनके इलाज की पूरी जिम्मेदारी और उनके इस अथक परिश्रम को सम्मानित भी किया और उनसे वादा किया कि बहुत जल्द उनके गांव तक पक्की सड़क, स्कूल और अस्पताल सरकारी धन से बनवाएगी। दशरथ मांझी ने वो कर दिखाया था जिसको करने में वाकई 10 जन्म लग जाते हैं। फगुनिया तू आ गई, वही रास्ते से चल के आई है ना? हाँ, आज तुमने हमको मुक्ति दे दी। फगुनिया, तोहे देखे के लिए तरस गए रे हमरे फगुनिया। अब अपन दशरथ के छोड़ के न जानी। तोहे लेवे आए, चलो हमरे साथ। चलेंगे फगुनी, लेकिन पहले वादा कर, तू 10 जन्म तक हमरे साथ रहेगी। जन्म जन्म तक रहेंगे। अब उठो, चलो यहाँ से। फगुनी, माइक में आवाज। अभी आप देख रहे थे स्नेह आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी प्रयागराज की प्रस्तुति मांझी। दरअसल मांझी जी की अमर प्रेम कथाओं पर आधारित आएगी नाटक। मैं इस नाटक के कलाकारों से अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पे आ जाए।
जितने भी इस मानवीय नाटक के सदस्य हैं, कलाकार हैं, उन सबसे अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पे आ जाए। जितने भी टीम के हिस्सा हैं सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पे आ जाए। आप सभी का एक जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। मैं अतिथि हमारे मुख्य अतिथि नीतू मैम, नीलेश्वर मेरा, गर्मा मैम है, और आज आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि आपके साथ यहाँ पे महान कथाकार हरीश्वर नाथ रेणु जी का पुत्री आई हुई है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ उनकी मेरी साथ में बच्ची हूँ, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि वो मंच पे आए। मैं गर्मा में आगे आए आप और एकदम शानदार सर। आइए सर। हाँ 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 ये मेरी बहू है। अच्छा अच्छा पांडे सर है हमारे, इनका आशीर्वाद प्यार बहुत मिला है। पटना कॉलेज के प्रोफेसर, बीएड कॉलेज के प्रोफेसर रहे और एक बहुत ही उम्दा कलाकार गार्जियन बन सके हैं। गर्मा मैम, मैं अपने टीम के सदस्य से आग्रह करता हूँ कि वो मेमेंटो और पुष्पगुच्छ लेकर आए। मैं अपने अतिथियों का भी स्वागत करना चाहूँगा। अरे हम लोग का हो गया है, अरे हम लोग का हो गया है, क्या कीजिए ना हम लोग का। अच्छा हम लोग करेंगे ना कलाकार आज आई है इतने चल के और हमारे कार्यक्रम में आई है तो फर्ज बनता है हमारा इनका स्वागत किया जाए। मैम से सभी अपने अतिथियों से आग्रह करता हूँ कि हमारे जो आज पटना में अतिथि हैं पंकज गौड़ जी, आज नाटक के निर्देशक भी हैं, उनका आप स्वागत ये अच्छी बात है। ये हम करेंगे। आइए बीच में आइए यहाँ आ जाइए। जाइए थोड़ा आगे, थोड़ा हमें भी लगे। मैं आगे आ जाइए आप सब मिलके इनको हमारे जो अतिथि हैं चादर तो दिलवा दें, चादर देना है ना। हाँ सहायक निर्देशक भी है अभिषेक गिरी जी, उनको भी हम सम्मानित कर रहे
अरे वाह, आपने तो गजब किया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं नाटक के निर्देशक पंकज जी से आग्रह करता हूँ कि इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का आप परिचय करा दें और साथ में हम अपने अतिथियों से उनका स्वागत भी कराते जाएंगे। आप सर के पास आते जाएंगे जब जिनका जिनका नाम आएगा। धन्यवाद सर। मैं सर्वप्रथम रवि कुमार जी पत्रकार यश मिश्रा जी को बुलाना चाहूँगा। अंगद हर्षल राज, कानू कौस्तुभ मणि पांडे, नूरू प्रियांशु कुशवाहा, जमीला शरद कुशवाहा, अजनबी अनुभव उपाध्याय, अफसर विक्रांत केसरवानी, माँ के रोल में प्रिया मिश्रा जी। प्रिया मिश्रा जी इलाहाबाद की बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, प्रयागराज की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अच्छे अभिनय किए हैं। और अब मैं जिन्होंने माझी का रोल किया है, रोहित वाजपेयी जी को बुलाना चाहूँगा। युवा दशरथ अभिषेक गिरी, प्रकाश संयोजन था हमारे कमलेश सिंह टोली भाई का। और संगीत संचालन और संयोजन था प्रशांत वर्मा जी का। और जिसके लिए दर्शन माझी ने उस पहाड़ को तोड़ा था, उस फगुनिया के लिए जोरदार ताली प्रगति रावत। और लेखक थे इस नाटक के अजीत दुबे जी, जो प्रयागराज से ही हैं। और वो आए आ नहीं पाए, हामिद भाई। और मेकअप रूप सज्जा हामिद अंसारी जी। हामिद भाई, हामिद भाई अगर आवाज को सुना तो पीछे आपके आगे आप सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं रूप सज्जा हामिद अंसारी भाई को बुलाना चाहूंगा कि मंच पर आ जाएं। अगर आप लोगों को ये नाटक पसंद आया तो एक जोरदार तालियां, क्योंकि इसलिए बिहार की पृष्ठभूमि का बायोग्राफी है। गया गहलोत, यहाँ पे सर्वप्रथम में अगर मितेश भाई मेरी आवाज को सुन रहे हो तो अगर हो तो मितेश भाई,
मैंने सर्वप्रथम जिस तरह मेरा ये नाटक करने का इच्छा हुआ तो मैंने सर्वप्रथम विशेष भाई को फोन किया था। आमिर भाई, मैं उनका भी तहे दिल से विशेष भाई का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं नाटक का निर्देशक पंकज गौड़ आप लोगों मैं अपने सारे अतिथियों से मैम से, मैम से, पार्टिसर से, नीतू मैम से, हमारे नवदीप सिन्हा मैम पहली बार शायद यहाँ मंच पे आई है। मैं तो अपने इतने दिनों की कैरियर में मैम को मैं रंगमंच पर नहीं देख पाया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब मिल के उनका शॉल देकर सम्मानित करें। आज बहुत भावुक पल है सच में। इतने बड़े कथाकार, शिल्पकार हमारे उनकी पुत्री आई है, सच में बहुत भावुक है। आप लोग जाएंगे कुछ ही समय में हमारे और नाटक है, बहुत ही बेहतरीन नाटक है, आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा। तो बस थोड़ा समय आप और शुरू करते हैं अपना नाटक उसी पल में। मैं सारे अपने अतिथियों से आग्रह करता हूँ कि वो प्रेक्षागृह में अपना स्थान ग्रहण कर लें।